आज भी कह रही हूँ कि राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम नहीं मिलते, राम मिले निर्धन की अरशुधारा में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के मीठे बेरों में, राम नहीं मिलते झूठे वादों के ढेरों में। तो झूठे वादों का ढेर लगाने वाले भाजपा वाले राम जी के नाम का उपयोग करना बंद करें। मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ, कांग्रेस की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, और यहाँ की जनता की बेटी के रूप में भी यहाँ आती हूँ, स्टार प्रचारक के रूप में भी यहाँ आती हूँ। मैं चारों तरफ ये देख रही हूँ जिस तरीके से पिछड़े वर्ग का अपमान करने का काम भाजपा ने जगह जगह पर किया। मोदी जी कहने लगे पहले कि मैं तो ओबीसी हूँ, लेकिन मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है। मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कराया। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो जातिगत जनगणना कराते और पिछड़े वर्ग को ओबीसी एससी एसटी को सर्व समाज के साथ साथ संख्या बल के अनुपात में हिस्सेदारी दिलाते। 49.5% का जो कैप लगा है उसको हटा के सब जगह पर आरक्षण देने का काम कराते। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो एक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री के डीएनए पर प्रश्न नहीं उठाते। लेकिन मोदी जी ओबीसी जन्मजात नहीं है, वो केवल ओबीसी का नाम लेकर वोट बटोरने का काम करते हैं, ओबीसी नेताओं का उपयोग करते हैं। जैसे ही ओबीसी नेताओं का कद बढ़ने लगता है उनकी टांग पकड़ के खींच दिया जाता है, राजनीतिक अंधकार के पाताल में ढकेला जाता है। इसके उदाहरण है सुश्री उमा भारती जी, उदाहरण रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, उदाहरण रहे मध्य प्रदेश में केपी यादव, जिन्होंने सिंधिया जी को लाखों से चुनाव हराया, फिर भी उन्हें उनका टिकट काटकर और सिंधिया जी को अपना कैंडिडेट भाजपा ने बना लिया। तो मैं ये कहूंगी कि जो पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, जिनके प्रत्याशी भाजपा के ऐसे हैं प्रज्वल रेवन्ना जैसे, जो यौन उत्पीड़न करके जर्मनी भाग जाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया जाता है जिस पर पॉक्सो एक्ट लगा और गिरफ्तारी नहीं की ब्रजभूषण शरण सिंह की। महिला अंतरराष्ट्रीय पहलवान बेटियों को पीटा गया। आज जनता रोष में है, इन सब मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी, इंडिया गठबंधन का साथ निभाएगी। और जनता ने एक सुशिक्षित, एक महिला और मैंने कहा ना कर्मठता जिनके साथ है, ऐसी प्रत्याशी यशस्विनी सहाय जी को जिताने का एक संकल्प लिया है। मैंने दोनों हाथ खड़े करके संकल्प दिलाया तो रांची के लोगों ने संकल्प लिया और ये कहा कि हम यशस्विनी सहाय जी को जिताएंगे, संसद में पहुंचाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और सुबोधकांत सहाय जी के हाथों को बहुत ताकत के साथ मजबूत कराएंगे। ये जनता का संकल्प है। आप जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहें कि पूजा करने जाएंगे तो 4 कैमरे लेकर जाएंगे, अपनी माता जी के जब चरण छूने गए थे तब कैमरा लेकर गए थे, किसी जगह पर जाते हैं तो कैमरा लेकर जाते हैं, किसी गरीब का खाना खाने भी जाएंगे तो दिखाने के लिए कैमरा लेकर जाते हैं। लेकिन देखिए आस्था का विषय, मैंने कहा ना, मैं तो भगवान राम, मैं तो आध्यात्मिक प्रवचन बचपन से करती हूँ। अब क्या भाजपा से सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत है क्या किसी को? अगर कोई राम मंदिर में जाना चाहते हो कभी भी जाएं, और हमारे नेता विधायक सब लोग गए, लेकिन क्या उसी दिन जाना बहुत जरूरी था? क्या मोदी जी की दुकान सजाने के लिए थोड़ी ना देश के लोग राम का उपयोग करें? कहते हैं राम को हम लाएं। अरे भगवान राम कण कण में, भगवान राम जी सबको लेके आए हैं। भगवान राम जी को लाने की किसकी हैसियत आज देश में हो गई जो ये उंगली पकड़ के कहते हैं भगवान राम को लाएंगे? तो ये तो भगवान राम का अपमान करते हैं। और इतने ही बड़े भगवान राम के भक्त है तो पहले संजय निषाद जी को मंत्री पद से हटाए, नरेश अग्रवाल के बेटे को मंत्री पद से हटाकर दिखाएं, और राम मंदिर में जो भूमि घोटाला हुआ उन सबको, जो चंदा चंपत घोटाला करा रखा है उनको ट्रस्ट में शामिल किया हुआ है, उनको हटाकर दिखाएं। और ओबीसी एससी एसटी जिन लोगों ने अग्रणीय भूमिका निभाई थी राम मंदिर आंदोलन में, चाहे वो रितंबरा जी हो, उमा भारती जी हो, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी रहे हो या विनय कटियार जी हो, वो लोग आज ट्रस्ट में कहाँ हैं? उनको शामिल कराइए, तब हम मानेंगे आप भगवान राम जी का सम्मान करते हैं, पिछड़ों का सम्मान करते हैं। ये किसी का सम्मान नहीं करते, केवल वोटवादी हैं, केवल नफरतवादी हैं। भाजपा का केवल एक ही काम है, चंदा दो और धंधा लो। भाजपा का एक ही काम है, राम राम जपना और पराया माल अपना।